नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ढाका ने नई दिल्ली को एक खुला चैलेंज क्या मैं बोलूँगा अल्टीमेटम दे दिया है। क्या कहा है? या तो तीस्ता का पानी दो या हम चाइना को चिकन स्नैक पर बुलाएंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो भारी बहुमत से जीत के 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ सबसे बड़ा जो आप बोल सकते हो चाइना कार्ड वो खेल दिया है। तो आज मैं इस वीडियो में सिर्फ एक नदी की बात नहीं करूंगा दोस्तों, मैं आज इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी की बात करूंगा और क्या इंडिया इस ब्लैकमेल के आगे झुकेगा या हमारे पास कोई सीक्रेट मास्टर स्ट्रोक है। तो वीडियो पे अंत तक बने रहे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, पिछले 48 घंटे में साउथ एशिया जियोपॉलिटिक्स के लिए टेक्टोनिक शिफ्ट रहा है ना। कल जैसे कि सबको पता है वेस्ट बंगाल इलेक्शंस का रिजल्ट आए और भारतीय जनता पार्टी 260 सीटें जीत के इतिहास रच दिया है उसने। 15 साल का जो ममता बनर्जी का जो वीटो था अब वो खत्म हो चुका है। लेकिन असली स्टोरी जो है दोस्तों कोलकाता में नहीं, ढाका में शुरू हुई है। तो कल क्या हुआ दोस्तों, कल बांग्लादेश का जो फॉरेन मिनिस्टर है खलीलुर रहमान वो बीजिंग के लिए रवाना हुए। लेकिन फ्लाइट लेने से पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। क्या कहा उन्होंने? कोट अनकोट, वी कैनॉट जस्ट सिट एंड वेट फॉर इंडिया। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अब बंगाल और दिल्ली में एक ही सरकार है तो अब पानी रोकने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर इंडिया ने मूव नहीं किया तो वो क्या करेंगे, वो जो $1 बिलियन का तीस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वो चाइना को सौंप देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इंडिया के लिए एक चेकमेट सिचुएशन है, मैं मानता हूँ। लेकिन उसके लिए जो है ना, हमें थोड़ा सा तीस्ता का डिस्प्यूट के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। तीस्ता, देखिए ये तीस्ता का चक्कर है क्या। तीस्ता सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर वो बांग्लादेश जाती है। तो 1983 में 1983 में बांग्लादेश के साथ एक एडॉक डील हुआ था। दोनों देशों के बीच एक टेम्पररी एग्रीमेंट हुआ था कि इंडिया को 39% जो है पानी और बांग्लादेश को 36% पानी मिलेगा। फिर 2011 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वो ढाका गए, तो वहाँ एक डील तय हुई थी कि इंडिया को 42.5% पानी और बांग्लादेश को मिलेगा आपका शेयर उसका 37.5%। तो उस पर पूरा सब कुछ सही बैठ गया था, एग्रीमेंट होने वाला था। लेकिन लास्ट मिनट में जो है ममता बनर्जी ने ऑब्जेक्शन उठाया और फिर डील वहीं पे रुक गई। तो देखिए, मैं मानता हूँ जब ड्राई सीजन होता है आपका दिसंबर महीने से लेके मार्च महीने तक, तो तीस्ता का पानी जो है वो कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बांग्लादेश के जो 5 नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे खेती जो है बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो ढाका के लिए उनकी ये लाइफलाइन है, तो उनका कंसर्न हम समझते हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया पानी देने से डरता क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश का जो रिकॉर्ड है ना, वो वादे से मुकर जाते हैं किसी भी वक्त। अब मैं बात कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा अगर बताऊँ तो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी उसकी रिजीम थी 2000 बांग्लादेश में 2006 तक, 1 से 6 तक। तो तब क्या हुआ था, तारिक रहमान की पार्टी, आज जो प्रधानमंत्री है उसकी मदर खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, तो वो पावर में थे। तब उन्होंने इंडिया को धोखा दिया था। धोखा कैसे दिया था? 2004 में चिटागोंग आर्म्स का एक जत्था पकड़ा गया था। 10 ट्रक हथियार पकड़े गए थे जो इंडिया के हमारे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स उल्फा के लिए थे, और उन्होंने जो है हमेशा भारत के खिलाफ लड़ने वाले जो उल्फा वगैरह उनको जो है जो पनाह भी दी है अपने देश। तो ये एक बात है, तो हम कैसे उन पे विश्वास कर सकते हैं। दूसरी बार जो बड़ा धोखा किसने दिया? मोहम्मद यूनिस की सरकार ने। अब डॉक्टर मोहम्मद यूनिस के अंदर बांग्लादेश जो है उन्होंने क्या किया था, कोट अनकोट प्रैग्मेटिक रिकैलिब्रेशन किया था।
उसके नाम पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने भारत से दूरी बनाई। याद है आप लोगों को, अप्रैल 2025 में उन्होंने अचानक जो है भारत से जो यार्न या राइस जो इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो वो एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का खिलाफ था ना। तो टाइज उस वक्त क्या हुआ था, इतने खराब हो गए थे कि ढाका ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो बढ़ा दी थी। तो इसमें आपको अगर हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी जो अगर है, हम क्या समझेंगे, बांग्लादेश जब भी क्राइसिस में होता है इंडिया के पास आता है, लेकिन काम निकलने के बाद वो चाइना और पाकिस्तान के साथ जो है नज़दीकियां बढ़ाने शुरू कर देता है। दोस्तों अब आते हैं सबसे खतरनाक बात पे। बांग्लादेश जानता है भारत का जो सबसे कमजोर रंग क्या है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन स्नेक। ये देखिए दोस्तों, ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ी है और इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है। तो देखिए, चाइना को तीस्ता नदी के ऊपर बांग्लादेश की और किसी की किसानों की वो चिंता नहीं है, उसकी सिर्फ नज़र है तीस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट उसके पास कैसे आए। क्यों? क्योंकि ना चाइना का जो टारगेट है वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसमें और या हम चिकन स्नैक बोलते हैं। तो अगर चाइना तीस्ता प्रोजेक्ट के बहाने वहां आकर बैठता है तो उनके जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हों वो क्या करेंगे, वहाँ के हमारी हर मिलिट्री मूवमेंट पर नज़र रखेंगे। वो हमारे नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी को किसी भी वक्त ब्लॉक कर सकते हैं। क्यों ना, देखिए वो हर तरह का हथकंडे अपनाते हैं। वो सैटेलाइट्स यूज़ करते हैं, वो रडार्स यूज़ करते हैं, वो सेंसर्स यूज़ करते हैं। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था कोको आइलैंड्स में, वो कैसे भारत के ऊपर नज़र रख रहा है। तो इसी तरह से वो अगर वहाँ के प्रोजेक्ट बनाएगा, तीस्ता वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पे जो है काम करेगा, इसका मतलब सालों बैठे रहेगा वो। तो वहाँ पे उनका प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है या भारत पे नज़र रख रहा है, कौन जाके हर रोज़ उस पर नज़र रखेगा। तो ढाका ने जो है क्या करा है, ढाका ने या बांग्लादेश ने इस जो स्ट्रेटेजिक जो वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया है, वो क्या करना चाहता है, वो इंडिया को, भारत को जो है जियोपॉलिटिकल ब्लैकमेल कर रहा है। मतलब अगर हम ऐसे बोले कि भैया तुम ट्रीटी साइन करो नहीं तो मैं चाइना को बुला लूँगा, वो बात हो गई। तो देखिए इसमें स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशंस हैं और उस पर अभी बात करूँगा मैं। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, देखिए दोस्तों, हमें पैसिव डिफेंस से हटकर एक्टिव जो है लीडरशिप अभी दिखानी पड़ेगी। भारत को चाइना के $1 बिलियन के मुकाबले खुद का तीस्ता बेसिन अथॉरिटी फंड करना चाहिए। पैसा हमारा होगा तो प्रोजेक्ट हमारा होगा और चाइना बॉर्डर से दूर रहेगा। क्यों? सही हुआ ना। तो वो अगर $1 बिलियन पे राजी हो रहे हैं तो हम वहाँ पे $1.5 बिलियन देंगे। हमारे को क्या प्रॉब्लम है, हमारे अगर पक्ष में होता है काम तो वी विल इन्वेस्ट $1.5 बिलियन, इसमें कोई वो नहीं है। और एक चीज़ है, वाटर फॉर सिक्योरिटी एक पैक्ट हमें बनाना ही पड़ेगा। भारत को साफ कह देना चाहिए कि भैया पानी मिलेगा पर गारंटी चाहिए, एक रिटन एग्रीमेंट जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी या बांग्लादेश गवर्नमेंट वादा करे कि बांग्लादेश की ज़मीन पर एक भी एंटी इंडिया इंसर्जेंट कैंप नहीं होगा और जॉइंट पेट्रोलिंग होगी। और एक चीज़ है, नेपाल का जो एनर्जी है उस पर हम लेवरेज ले सकते हैं। कैसे? देखिए, भारत नेपाल से बांग्लादेश को बिजली भेज रहा है, मतलब नेपाल से भारत के थ्रू बांग्लादेश जा रहा है। हमें कहना चाहिए कि ये हाइड्रो कोलैबोरेशन एक पैकेज डील है। अगर चाइना वहाँ तीस्ता पर आता है तो एनर्जी ट्रांजिट जो है उस पर जो है, हम तो ऐसे नहीं बोल सकते बंद कर देंगे, वहाँ पे टेक्निकल दिक्कतें हो सकती हैं, अब समझने वाले समझ जाएंगे। और एक चीज़ है, अभी तो ऐसा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पे है जो कोऑर्डिनेशन अभी पॉसिबल है। तो इससे क्या होगा, एक जो जॉइंट आप बोल सकते हो रिवर मैनेजमेंट बोर्ड वो बनानी चाहिए। वहाँ क्या करेंगे, वहाँ इधर के लोकल फार्मर्स जो है उनके चिंता, उधर के लोकल फार्मर उनके चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए कैसे एक सोल्यूशन निकाला जाए। तो क्या होगा, तो उसी तरह से हम वाटर शेयरिंग कर सकते हैं। तो इसके साथ क्या होगा, अब जो है बहाने भी खत्म हो जाएंगे और एक्शन भी
हो जाएगा। दोस्तों चाइना जो है ना पड़ोसियों की ज़रूरत का फ़ायदा उठाता है। अगर इंडिया ने अब मूव नहीं किया ना तो हम सिर्फ पानी नहीं खोएंगे, हम अपना जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमेशा के लिए खो देंगे। देखिए पश्चिम बंगाल की जीत ने मोदी सरकार को पावर तो दी है, पर अब टेस्ट उनकी डिप्लोमेसी का है। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को बीएनपी पर भरोसा करना चाहिए? कमेंट पे ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगली वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।